तो एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि बहुत इस्लाम की बातें करता है और मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें जो करता है, वो व्हाइट हाउस में बैठ करके लंच खा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। और ईरान को जो धोखा दिया है पाकिस्तान ने, उसका खामियाजा अब पता नहीं कौन भुगतेगा। फिलहाल तो ईरान की जान खतरे में है ही, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान प्रशांत, जिस तरह से पाकिस्तान का पूरा रवैया रहा है, बिल्कुल। याद कीजिए कि अभी 2 दिन पहले ही ईरान ने ये एक प्रस्ताव रखा था कि तुर्की, पाकिस्तान और ईरान को मिलाकर के एक इस्लामिक सेना बनाने की बात थी। मतलब इस तरह से पाकिस्तान में भरोसा कर रहा था ईरान। लेकिन अभी जिस तरह से ईरान बुरी तरह से फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, इजराइल, इन्होंने एक तरह से संकेत दे ही दिए हैं कि ईरान को पूरी तरह तबाही कर देंगे। और वैसी स्थिति में जब एक तरफ ये चल रहा है कि अमेरिका जब तैयारी कर रहा है ईरान पर बहुत बड़े हमले की, वहीं दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को हम एक्चुअली, जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, जनरल मुनीर, वो तो हैं फील्ड मार्शल, लेकिन उन्होंने स्वयंभू फील्ड मार्शल बन गए हैं और अब अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं ईरान को ठिकाने लगाने के लिए। तो क्या लग रहा है, क्या मतलब क्या चाहता पाकिस्तान को, चाहिए क्या? दरअसल आपने सुना भी होगा और पूरी दुनिया जानती है, बेगर्स हैव नो चॉइस। क्योंकि अगर भिखारी को आमंत्रित करें, ऐसा मान्यता है समाज में, तो चाहे उसे आप डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खिला लीजिए, उसे आप दरवाजे के बाहर कहीं पत्तल पर दे दीजिए, वो उसे तो बस चाहिए उसको कहीं से कि 2 वक्त का निवाला मिलता रहे। खैर, ये तो कहावतें और उदाहरण की बात है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो वो आज इसी तरह से दिखाई देती है कि जहां से तुरंत अभी उसे फायदा मिल रहा हो, तुरंत पहले वो उसे ले ले। क्योंकि जो सिर्फ खैरात पर ही अपने जिंदगी चला रहा हो, अपने देश को चला रहा हो, उसे इससे बेहतर क्या चाहिए कि उसे कोई बुला ले और कहीं से किसी भी तरह का ऑफर दे। ऑफर किस तरह का है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। क्या वो देश ऐसा है जिसे अपने देश, अपनी धरती, अपने देशवासियों के वजूद का मतलब है? नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। जो भी वहां के हुक्मरान है या जिनके पास ताकत है या जो अभी वहां पर रूल कर रहे हैं, तो आसिम मुनीर इज वन ऑफ देम, तो वही वहां पर रूल कर रहे हैं और उन्हें इस बात से कतई कोई मतलब नहीं है। वो उन्हें क्या मिलने जा रहा है, वो सिर्फ इस बात से मतलब देखते हैं। अब बात अगर धर्म के आधार पर रह गई है कि क्या उन्हें अगुवाई करने का मौका, तो पाकिस्तान का तो नाम इस तरह से ईरान की ओर से ले लिया गया था कि पाकिस्तान हमला कर देगा अमेरिका पर, अगर उसने आंख दिखाई हमें ईरान को, तो हमारा साथी बैठा हुआ है, इतना भरोसा किया जा रहा था। और अब ईरान के खिलाफ ही अमेरिका ने तैयार कर लिया एक तरह से पाकिस्तान को। हालांकि वो सिर्फ एक शतरंज की बिसात का प्यादा है और उसकी अहमियत, उसकी औकात, उसका वजूद उसने खुद इसी तरह का बना कर रखा है। लेकिन प्रशांत, पाकिस्तान की औकात तो देख लीजिए ना। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने कहा, ईरान के फेवर में कहा था कि भाई यहाँ से लड़ सकता है, इजराइल पे हमला कर सकता है, इजराइल के खिलाफ लड़ाई जब। लेकिन जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं, उन्होंने बोले कि अगर पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, उसके बाद तो ऐसी इनकी घिघी बंद है कि ये भागते फिरते नजर आए। मतलब पाकिस्तान की तो हालत ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और खास करके इसके पहले तो गिदर भवकी बहुत देता रहता था कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसके पास पता नहीं सैन्य ताकत है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा नंगा हुआ है पाकिस्तान कि अब तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या। लेकिन अभी जो अमेरिका है, अमेरिका बेसिकली उसका इस्तेमाल कर रहा है, वहां की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के खिलाफ लड़ने का। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में अमेरिका का बेस है, जहां से बड़े आराम से अगर अमेरिका चाहे तो वहां से अपने जो फाइटर जेट हैं, ईरान, चूंकि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो वहां बड़े आराम से अपने आर्मी को भी घुसा सकते हैं अमेरिकन चाहे तो, या फिर फाइटर जेट तो बड़े आराम से पाकिस्तान की धरती को इस्तेमाल करके, वहां का जो एयर बेस इस्तेमाल करके, अलग कुछ ऐसा ही रहा है कि जिस तरह से तैयारी अमेरिका ने की है ईरान को घेरने की और बड़े हमले की तैयारी, जैसा हमें ऐसा लग रहा है कि आज की रात ही अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। और वो हमला होगा भी, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने आज इजराइल के ऊपर हमले किए, बहुत बड़े हमले किए, वहां पे काफी लोग मरे भी हैं। इसके बाद से इजराइल काफी गुस्से में है। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि अब ईरान को छोड़ेंगे नहीं, और इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब जो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, खामजेई जो हैं, उनके गिने चुने, मतलब उनके जो दिन है ना, बहुत गिने चुने रह गए हैं। तो जो हालात मिला जुला की स्थिति यही है कि अमेरिका और इजराइल ने डिसाइड कर लिया है ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान को आज ये बुरा लग रहा होगा कि क्योंकि ईरान
अगर इजराइल के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ता रहा है प्रशांत, तो सबसे बड़ा उसमें एक इस्लाम का उन्होंने बहुत बड़ा बनाया कि वो यहूदी को अपना दुश्मन मानते हैं और इस नाते वो पाकिस्तान को अपना भाई मान कर, मतलब ये लोग ब्रदरहुड की बात करते थे, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने धोखा दिया है और जिस तरह से ईरान आज फंसा है अकेला, अब क्या लगता है कि इसके बाद अब ईरान को क्या चीजें वो समझ में नहीं आएंगी? बिल्कुल। और ये देखिए जो बात आप कह रहे थे कि इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर कि हम मुस्लिम भाई भाई हैं, इसके नाम पर जो दुनिया में और भी धर्म हैं वैसे, और कभी सिर्फ वो धर्म के नाम पर जोड़ने की इतनी बड़ी कवायद हो रही है, इतना दम्भ भरा जा रहा है या इतना बड़ा दावा किया जा रहा हो, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अपने अपने देश अपने अपने तरीके से चलते हैं। लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर इस तरह से जोड़ने की कोशिश, और वो किस तरह की नाकाम कोशिश है, ये इन एग्जाम्पल्स से देख करके समझा भी जा सकता था कि जो सिर्फ धर्म के नाम पर उसके साथ कभी खड़े होने की बात करता था या सभी को एक साथ जोड़ने की, एक नई पार बनाने की, एक नई आर्मी बनाने की तक इन्होंने बात कह दी थी, अब वो किस तरह से खंडित, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अब पाकिस्तान को बुला करके ये बताने की कोशिश की है कि आपका वजूद और आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरा कहना मान लें। ट्रंप ने ये साफ साफ कह दिया है आसिम मुनीर से कि ये आपकी भलाई के लिए और आपकी भलाई इसी में है कि हमारा कहना मानिए, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से चीन इस्तेमाल कर रहा है और अब चीन के उस वेपन को भी रोकना अमेरिका का एक बड़ा रणनीतिक कदम है। दो शिकार है बिल्कुल। और जिस तरह की स्ट्रेटेजिक कदम ये उठाया गया, उन्होंने बता दिया कि अब क्योंकि पाकिस्तान में अगर ईरान के खिलाफ अपना एक बहुत अच्छा जोन तैयार कर ले अमेरिका, तो बहुत आसान होगा इस कॉर्नर से ईरान को घेरना। दूसरी तरफ चीन जिस तरह से लगातार अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा है पाकिस्तान के कुछ इलाके में, उसे कंट्रोल करने की कोशिश है। फिर एक शगुफा ये भी छेड़ दिया होगा ट्रंप ने कि भाई आपके ऊपर तो खतरा मंडरा ही रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कभी भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे, भारत हर कोने पर जहां चाहेगा जिस तरह से चाहेगा हमला कर सकता है। वो तो भारत वैसे भी करेगा। बिल्कुल, वो तो भारत वैसे भी करेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ कर दिया कि हमारे पाकिस्तान के बीच जिस तरह की लड़ाई है उसमें किसी तीसरे पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बनती है, वो तो वैसे भी होगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है, आसिम मुनीर बड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति वहां के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते हैं, वहां के जो सेना के अध्यक्ष हैं उनको बुला करके जिस तरह से स्ट्रेटजी बनती है, बड़ा साफ। एक चीज तो बड़ा जैसे लोग बात भी करते हैं कि भैया पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की कोई आर्मी नहीं है, आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका एक देश है, उसके उनकी सुविधा के लिए, उनकी चीजों करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का कोई ध्येय पाकिस्तान के लिए कभी रहा भी नहीं है। जिस और खासकर अभी जिस जो हालात अभी हैं वहां पर, जिस तरह की पूरे रीजन में वो फैल रहे हैं, वहां पर एक तरह से जो आसिम मुनीर को अमेरिका ने एक अपना एक बौना बना लिया हो, यूज इस्तेमाल कर रहा है, जैसे भी चाह रहा है वैसे इस्तेमाल कर रहा है। एक जमहूरियत वहां सिर्फ कहने के लिए है, जमहूरियत का एक छद्म आवरण है पाकिस्तान के पास में। जमहूरियत के जिस तरह से परखच्चे उड़ाए गए हैं, शायद दुनिया में कहीं इस तरह से नहीं उड़ाए जाते, क्योंकि अगर कहीं पर निरंकुश शासक हैं तो वो ऐलानिया तौर पर हैं, लेकिन यहाँ पर लबादा तो उड़ा जाता है कि हम यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं, लेकिन उसका हशर क्या है ये आसिम मुनीर बताते हैं, खुद स्वयंभू अब वहां पर सर्वे सर्वा बने हुए हैं। लेकिन इस तरह की दुर्गत, और अब ये दुर्गत अपने वजूद को मजबूत करने के लिए ऐसा भी नहीं है, सिर्फ स्वार्थी की, सिर्फ सरवाइव करने के लिए, सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। और वो लोग सरवाइव करने की लड़ाई लड़ते हैं जिनका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, जो सिर्फ अपने आप को सेव करना चाहते हैं। क्योंकि आसिम मुनीर जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में जब इमरान खान की सरकार थी, तब वो खुद समझ रहे थे कि यार मेरा अब तो यहां से पत्ता कटने वाला है, या मैं जिस तरह से गिर रहा हूं, अब जब मौका मिला है वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान की आवाम ये जानती है, पूरी तरह से मानती है कि जिसके हाथ में पाकिस्तान में पावर आती है वो सिर्फ विदेशों में ले जा करके अपना पैसा जमा करता है और अपने परिवार को सेव करने की कोशिश करता है, और यही हर कोई आने वाला करता है। आसिम मुनीर की आवाम जो है बिल्कुल, जो अब तक की सबसे खराब हालात में, पानी का संकट है, वहां पर आटा दाल का संकट है, हर तरह का संकट पाकिस्तान पर है, लेकिन वहां के हुक्मरान जो हैं उसमें सेना को भी शामिल कर लीजिए और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो, वो कोई फिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें हम बात कर रहे थे, हम टॉपिक के भटकना ही, जिस अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, देखिए अमेरिका एक पाकिस्तान को उसने पहले बहुत सालों से अपना एक बना रखा है, पैट बना रखा है पाकिस्तान के अंदर, वो जैसे चाहता इस्तेमाल करता है। लेकिन अमेरिका की नजर कहीं और भी इस बार है प्रशांत, वो चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, और उस जो नया रिजीम चेंज जो खामनाई के बाद जो चाहते हैं, वो उनका ऐसा शासक आए जो अमेरिका का वो पिछलग्गू हो या अमेरिका का कोई वो, और उसके बाद अमेरिका क्या करेगा, ईरान को भी अपना एक बेस बनाएगा, तब फिर शायद उसको पाकिस्तान की उतनी जरूरत भी नहीं रहेगी। क्योंकि अमेरिका को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान की जो हालत है, जिस तरह से धोखा देने की इसकी आदत है, वो कल अमेरिका को भी धोखा दे सकता है। तो जस को तसी होगा, मतलब आपकी जो प्रकृति प्रवृत्ति रही है आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। और ये मान करके चलना चाहिए कि अगर हमने दूसरों को धोखा दिया है तो आज जो हमारे साथ दोस्ती का वादा निभा रहा है,
ये भविष्य में जरूर हमारे साथ धोखा ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है। अब दरअसल ये जो ऑफर अब अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान की स्थिति भी अब वो क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि एक तरफ तो या तो चीन और ईरान उसके खिलाफ अब खड़े हो जाएंगे कि तुम हमारे दुश्मन के साथ बैठ करके बात कर रहे हो और डाइनिंग टेबल पर कुछ डील कर रहे हो, जो ईरान डील करने को तैयार नहीं हुआ, जिसने आंखें दिखा दी अमेरिका को, जिसे हम इतना भरोसेमंद, जो भी हो लड़ रहा हो, लड़ रहा है, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, बिल्कुल वो सरेंडर नहीं कर रहा है। बार बार ट्रम्प की धमकी के बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया है, इस बात की उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जो उनकी बिल्कुल पड़ोस में है और जो इस्लाम का नाम लेकर के तमाम जो बातें कर करके वो करते हैं, आज साथ खड़ा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। हम वैसे भी हम इस बात को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखिए ईरान की भी जो इजराइल से लड़ाई थी, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, वहां भी उस धर्म का ही वहां पर वो किया जाता था। और पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है तो धर्म के आधार पे ही हुआ है। तो जो जहां पर ईरान पाकिस्तान को लेकर के एक इस्लामिक सेना बनाने की बात कर रही थी, वहां पर पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। वैसे भी प्रशांत, पाकिस्तान हमेशा दो नाव की सवारी करता रहा, एक तरफ चीन दूसरी तरफ अमेरिका, तो उसको तो मरना तो है ही। पहले तो इधर का मरेगा तो या तो उधर से मरेगा। पाकिस्तान की हालत आने वाले दिनों में और खराब होने वाली। बिल्कुल, और ये उसे पता है कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ बचा नहीं हूं कि मैं इस्तेमाल हो जाऊं। फिलहाल सर्वाइवल का प्रॉब्लम है और उन्हें यह पता है कि अब उन्हें क्या करना है। हालांकि ये एक मुश्किल वाली भी घड़ी है, क्योंकि जिस चीन से वो लगातार मदद ले रहे हैं, जिस चीन के शय पर एक पूरा इलाका जहां पर डेवलप हो रहा है, उसकी दम पर ही कुछ और फंड उसे मिल जाया कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर वो अमेरिका के साथ इस तरह की डील, जो एक बड़ा ऑफर है, और अमेरिका ने, ट्रंप ने साफ कह दिया आसिम मुनीर को कि आप हमारी बात मान लें, इस तरह की डील मान लें, जो भी उन्होंने बातें उसके सामने रखी, इसी में आपकी भलाई भी है। तो बाद में आगे क्या डील हुई, क्या मिला, क्या ये बाद में, लेकिन ये एक तरह का ऑफर ही है। हाँ, एक तो हो गया, डील तो हो गई है पाकिस्तान की, और ये डील यही है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान को तबाह करेगा, पाकिस्तान चुपचाप देखता रहेगा और उसके बदले में पाकिस्तान को कुछ न कुछ अमेरिका देगा। और ये अपने साथियों के साथ गद्दारी एक बार फिर पाकिस्तान की जाहिर होगी। जिस ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान के दम पर इतनी बड़ी बात कह दी थी कि अमेरिका अगर ईरान पर आंख उठाएगा तो मेरा एक भाई बैठा हुआ है, और भाई शब्द का इस्तेमाल किया था कि मेरा भाई पाकिस्तान अमेरिका पर हमला कर देगा सीधे, उसके पास भी परमाणु बम है। जब इतना भरोसा किसी पर किया तो ऐसे भरोसे को किस गद्दारी के साथ वो तोड़ते दिखाई देगा। अगर बात ये आगे बढ़ती है तो ये एग्जाम्पल भी दुनिया के सामने जाएगा। तो वो वही स्थिति है कि पाकिस्तान की जो धोखा देने की प्रवृत्ति है वो पुरानी है, कोई नई नहीं है, हम उसको डिस्कस। लेकिन आज पाकिस्तान का जो सेना का चीफ है आसिम मुनीर, खंजर लेकर के अमेरिका में बैठ करके ईरान को खंजर भोंक रहा है। और हमें पता नहीं, अब ईरान तो न इधर का उधर कुछ अब बोलने की स्थिति में नहीं रहा कि जो इस्लामिक सेना बनाने की बात करता है ईरान, अब उसने एक बगल के पड़ोस में एक ऐसे देश का, उसने जो धर्म के नाम पर उसका साथ देने का, भाई होने की बात करता था, वही पाकिस्तान आज खंजर उतार रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ईरान की कल बर्बादी होती है, उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल होगा। और सिर्फ दूसरे देशों के साथ ही गद्दारी नहीं, ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी भी हालत बहुत बद से बदतर कर रहे हैं। जब इस तरह की अगले कुछ घंटे में प्रशांत, ये भी आ ही जाएगी क्या डील हुई है, क्या डील नहीं हुई है। और कुछ घंटों में ये भी आ जाएगा कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरह से हमला किया ईरान के ऊपर और कितना डेडली होता है, वो भी कुछ घंटों में पता चलेगा। और ट्रंप ने कह दिया कि बस कुछ ही वक्त बाकी है जब इसका अंजाम पता चलेगा। तो आज जो कहते हैं ना कि जो खामनेई के लिए है आज की रात कयामत की रात है, ईरान के लिए बड़ा ही मुश्किल का दिन है वो। लेकिन इसके बीच में पाकिस्तान का एक जो रोल रहा है वो हमेशा याद रखा जाएगा। धोखा जो दिया पाकिस्तान ने वो हमेशा याद रखा जाए। हमारी नजर बनी रहेगी, पूरे खबर में नजर बनी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।